आज की वीडियो में हम लोग ऐसे केस के बारे में बात करने वाले हैं जो इंडिया की क्रिमिनल हिस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट केसेस में से एक है। ये केस इतना पेचीदा था कि इस केस को सॉल्व करने के लिए 19 साल जितना बड़ा टाइम पीरियड लग गया। सोचो, एक दादी अपने घर से बाहर निकलती है, अपनी न्यू बॉर्न ट्विन डॉटर्स के बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए जाती है। जैसे ही घर वापस आती है तो वो देखती है एक ऐसा मंजर जो उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल देने वाला था। खून, चुप्पी और 3 लाशें। ये कहानी है 2006 के केरला के ट्रिपल मर्डर केस की, जिसको सॉल्व लिटरली एआई टेक्नोलॉजी ने 19 साल बाद 2024 में किया। आंचल टाउन, कोलम डिस्ट्रिक्ट, केरला। 10 फरवरी 2006। विक्टिम 24 साल की रंजनी और उसकी 2 न्यू बॉर्न ट्विन डॉटर्स। तो कहानी में कुछ ऐसा हुआ। सुबह सुबह रंजनी की मां संत अम्मा ग्राम पंचायत से अपनी दोनों ही पोतियों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट लेने बाहर गई होती है। अब विलेजेस के अंदर ग्राम पंचायत का ही सबसे बड़ा रोल होता है बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट को इशू करने का। सो जैसे ही वो बर्थ सर्टिफिकेट लेकर घर पहुंचती है, वो देखती है दूर से ही कि उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ होता है। वहाँ उसको थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है, लेकिन वो सोचती है कि शायद रंजनी ने ही खोला होगा। वो जैसे ही अपने घर के पास जाती है, अपने घर की तरफ एक एक कदम बढ़ाती है, उसको एक बहुत ही अजीब सी स्मेल आने लगती है। दरवाजे के पास पहुंचकर वो जैसे ही उस घर में झांक कर देखती है, सो उसको सबसे पहले अपनी बेटी रंजनी की लाश ज़मीन पर पड़ी हुई मिलती है और पूरी जमीन पर खून ही खून होता है। अब संत अम्मा अपनी बेटी को जमीन पर ऐसे पड़े देखकर बहुत ही घबरा जाती है और वो आसपास देखती है तो उसको अपनी दोनों पोतियों के शव भी मिलते हैं। उसकी दोनों न्यू बॉर्न बेटियों के भी गले काटकर उनको वहीं डाल दिया जाता है। इतना ज़्यादा ब्रूटली मर्डर कर दिया जाता है कि संत अम्मा ये देखकर बेहोश हो जाती है। कोलम डिस्ट्रिक्ट के आंचल टाउन में ये जो केस हुआ, इसके वजह से आसपास के गांव के और सभी डिस्ट्रिक्ट के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। एक अलग ही डर की लहर छा जाती है। लेकिन अभी कहानी बस शुरू ही हुई थी। अब जाहिर सी बात है, ऐसे केसेस में पुलिस का इन्वॉल्वमेंट तो ज़रूरी है। तो ये केस शुरू होता है, इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। पुलिस बहुत कोशिश करती है चीज़ों को देखने की, समझने की, काफ़ी रिपोर्ट्स बनाती है, काफ़ी कुछ होता है इस केस के बारे में। और करते करते सस्पेक्ट लिस्ट के अंदर 2 नाम सबसे पहले शामिल होते हैं। पुलिस को शक गया 2 आदमियों पर, जिनका नाम था देविल कुमार और राजेश। अब इन दोनों ही सस्पेक्ट्स के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन इस केस में आगे क्या हुआ उसके बारे में जानते हैं। जैसे ही ये मर्डर हुआ, वो दोनों एक्यूज जिस पे पुलिस को सबसे ज़्यादा और सबसे स्ट्रॉन्ग शक था, वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। वो इस तरीके से वैनिश हो जाते हैं, मान लो पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ गए, कैसे गए, किसके सपोर्ट से गए। और उनको इंडियन आर्मी ने डेजर्टर डिक्लेयर कर दिया था। अब डेजर्टर का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो बिना ही परमिशन के आर्म्ड फोर्सेस से गायब हो जाए या छोड़ दे। जब ये केस बहुत पेचीदा होने लगा, केरला पुलिस इसमें कुछ नहीं कर पा रही थी, तब ये केस सीबीआई को दिया गया। अब इतने रेगुलर एफर्ट्स, रेगुलर रिपोर्टिंग और रेगुलर इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइनली 2023 के अंदर इस केस की चार्जशीट फाइल कर दी जाती है। लेकिन अभी तक इतने सालों में एक भी अरेस्ट पॉसिबल नहीं हो पाए। ना ही कोई लीड आई, ना ही कोई कंफर्मेशन आया कि अक्यूज्ड कहाँ गायब हुए, किसके सपोर्ट से गायब हुए और आखिर वो गए तो गए कहाँ। बहुत सारे सवाल पुलिस के मन में भी थे, लेकिन उनको ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। अब ऐसे में ना ही हम डिपार्टमेंट को दोष दे सकते हैं और ना ही उन लोगों को जो उस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो केस था ही इतना ज़्यादा पेचीदा, ना जानो उसको समझने में कितना टाइम लगता। अब इतने सालों के बाद इस केस को बहुत ज़्यादा कोल्ड डिक्लेयर कर दिया गया। मान लो कि फाइल बंद ही होने वाली थी, लेकिन 2024 में एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसने इस केस का पूरा रूटीन और पूरा सेटअप चेंज कर दिया। – 2024 में इस केस के फाइल पे दोबारा इंपॉर्टेंस दिया गया और केरला पुलिस के टेक्निकल इंटेलिजेंस विंग ने इसको एक अलग तरीके से, एक अलग अप्रोच से ट्राई किया।
अब अप्रोच थी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, बिकॉज इतने सालों में टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो उस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर इस केस को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता था, इसके ऊपर केरला पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। अब AI के थ्रू उन्होंने उनकी पुरानी पिक्चर्स का यूज़ कर एज प्रोग्रेशन ट्राई किया और उन्होंने ऐसा प्रेडिक्ट किया कि 19 साल बाद इन लोगों की शक्ल कैसी होगी, इन लोगों का बिहेवियर कैसा होगा। रिंकल्स, फेस स्ट्रक्चर चेंजेस, हेयर पैटर्न, हर एक चीज़ को बखूबी देखा गया। उनके फेस कट्स मिलाए गए एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मल्टीपल AI जनरेटेड फोटोज का यूज़ करा गया, उसको बनाया गया और फिर इन इमेजेस को सोशल मीडिया और गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स और डेटा थे उन सबके साथ कंपेयर किया गया एंड बूम, यहाँ से एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। पूरे डेटा और सोशल मीडिया में से मात्र फेसबुक पर एक ऐसी पिक्चर मिली जिसमें से एक इंसान का फेस 90% मैच हुआ। अब जो वेडिंग फोटो में एक आदमी था वो पुदुचेरी में रहता था और उसका नाम था प्रवीण कुमार, लेकिन असल में वो राजेश था जो कि मैरिड था और 48 इयर्स ओल्ड का था। अब उसने अपनी ज़िंदगी बिल्कुल अलग ढंग से चेंज कर ली थी। वो एक सक्सेसफुल इंटीरियर डिज़ाइनर भी बन गया था। अब वो एक बहुत ही नॉर्मल लाइफ जी रहा था, लेकिन ये नॉर्मल लाइफ आखिरकार कब तक टिकती। केरला पुलिस को जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन मिली वो फटाफट से प्रवीण कुमार के घर पहुंच गए एंड फाइनली इतने सालों के बाद राजेश फाइनली अरेस्ट हुआ। एक अरेस्ट बहुत ही बड़ा सक्सेस था इस केस के अंदर। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ के अंदर राजेश बहुत ही ज़्यादा निडर होकर आंसर्स करता रहा। पहले तो उसने सारे क्लेम, सारी आइडेंटिटी को इतना इजीली, इतना नेचुरली मना किया कि पुलिस को भी थोड़ा शक हुआ कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हुई। लेकिन फाइनली थोड़े क्वेश्चनिंग के बाद जब उसका मेंटल प्रेशर बढ़ने लगा तो राजेश ने फाइनली सारी कहानी उगल दी। राजेश ने खुद दूसरे एक्यूज तक पुलिस को पहुंचाया। अब दिविल कुमार भी विष्णु के नाम से एक फेक नेम के अंदर और एक फेक आइडेंटिटी के अंदर जी रहा था। दोनों ही शादीशुदा थे, दोनों ही सेटल्ड थे। 4 जनवरी 2025 को फाइनली CBI ने दोनों को अरेस्ट कर लिया। अब इस केस ने सबसे बड़ी चीज ये प्रूव करी है कि कोई भी कोल्ड केस कोल्ड नहीं होता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ट्रूली ये मुझे लगता है कि काफ़ी ऐसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जहां पे इसका इस्तेमाल हो सकता है। इस केस ने प्रूव करके दिखाया कि टेक्नोलॉजी के थ्रू सिर्फ बुरा ही नहीं बल्कि अच्छा भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अब सारी बात घूम फिर कर ये आती है कि आखिरकार दिविल कुमार और राजेश ने रंजनी का मर्डर क्यों किया, और अगर रंजनी का मर्डर करा भी तो उन दोनों बच्चियों का ऐसा क्या कसूर था कि उनका भी ब्रूटली मर्डर कर दिया गया। उन दोनों बच्चियों के गले को काट कर उन्हें वहीं फेंक दिया गया। अब दिविल कुमार और राजेश जो अब नई आइडेंटिटी से जी रहे थे, पुलिस की रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने सब कुछ सच उगल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रंजनी और दिविल के बीच कुछ ना कुछ रिलेशनशिप था। कुछ साल के रिलेशनशिप के बाद रंजनी प्रेग्नेंट होती है। अब दिविल कुमार ने पैटर्निटी को डिनाई कर दिया। उसे लगने लगा कि यार हमारी तो बदनामी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा उसको क्वेश्चंस आने लगे माइंड में। तो उसने रंजनी को प्यार से समझाने की कोशिश करी, लेकिन रंजनी ने साफ मना कर दिया कि मैं अबॉर्शन नहीं करूंगी। अब दिविल कुमार पैटर्निटी डिनाई करता रहा और उसी जगह पे रंजनी ने मना करा कि नहीं, मैं बच्चे अबॉर्ट नहीं करूंगी। एंड इन दोनों प्रॉब्लम्स की वजह से इन दोनों की रिलेशनशिप में सबसे बड़ा टेंशन क्रिएट हुआ। अब राजेश का इसमें क्या रोल था? राजेश का इसमें बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि राजेश ने उनका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करी और उन्हें सबसे बड़ा धोखा दिया। दिविल के कहने पर राजेश ने रंजनी और उसकी माँ संत अम्मा के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाए, उनका ट्रस्ट गेन किया। और जब ट्रस्ट गेन हुआ सो उन्हें आसपास की सारी बातें पता चल जाती थी और वो सब कुछ दिविल कुमार के साथ शेयर करता था। दिविल कुमार के कहने पर राजेश ने कई बार रंजनी को भी समझाने की कोशिश करी, मगर रंजनी ने साफ इनकार कर दिया। अब इस केस में राजेश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। राजेश ने संत अम्मा जो रंजनी की माँ थी और रंजनी खुद, इनके साथ अच्छे रिलेशनशिप रखे। उन्हें ऐसा फील कराया कि वो उनकी मजबूरी को समझता है, उन्हें सपोर्ट करता है। सोसाइटी के जितने भी टैबू थे उन सब से उनको दूर रखने की कोशिश करता था और उन्हें ये भरोसा दिलाता था कि कोई उनके साथ हो ना हो, राजेश हमेशा उनके साथ है।
और इसी के चलते 10 फरवरी 2006 फाइनली राजेश और दिविल ने सोचा कि अब रंजनी को मारना पड़ेगा। उन दोनों ने प्लान बनाया। जैसे ही संत अम्मा बाहर गई, उन दोनों ने रंजनी का ब्रूटली मर्डर किया और उन दोनों बच्चियों के गले काट कर उनको वहीं तड़पता हुआ फेंक कर वहां से भाग गए। खैर, ये केस कितना भी पेचीदा हो, कितना भी इमोशनली डिस्टर्बिंग हो, बट ये सच्चाई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने संत अम्मा को फाइनली जस्टिस दिला दिया, क्योंकि संत अम्मा ने अपनी बच्चियों के लिए ही पूरी ज़िंदगी दे दी। अगर संत अम्मा को फाइनली जस्टिस नहीं मिलता तो शायद संत अम्मा भी कभी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाती और लोगों का जुडिशरी से, पुलिस डिपार्टमेंट से, हर चीज़ से भरोसा उठ जाता। एंड एट द एंड अगर अंत भला तो सब भला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ मेक श्योर टू ड्रॉप अ लाइक, एंड अगर आपको हमारे चैनल पे ऐसी ही और वीडियोस देखनी है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड टर्न द बेल आइकन ऑन। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टोरी में।